हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम देखेंगे कि मार्केट क्यों गिरा, है ना? इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि मार्केट गिरा क्यों। तो ये तो जगव्यापी है और ये उस पे चर्चा होगी और कहाँ क्यों भागा क्यों था उसका भी चर्चा होगा, सब चर्चा होगा, ठीक है? चलिए, तो ये अपना सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। बाकी अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, कोई टेंशन नहीं है। आज स्विंग में अपन बोल दिए थे भाई, ठीक ना है, स्पष्ट बोले थे, इसमें तो स्पष्ट बोले थे। सर ऐसे मार्केट में ना लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बचाना, ठीक है? लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? बचाना। आप बचा लिए ना तो फिर तो लगा ही लोगे, जब बचेगा ही नहीं तो फिर लगाओगे क्या? ये बात मान के चलिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक थोड़ी सी कड़वी सच्चाई बता देते हैं कि मैं बोलता हूं कि बहुत लोग आजकल स्टॉक मार्केट पर निर्भर होते हैं, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन साहब जो हम लोग का भी लोअर मिडिल क्लास है ना, वो इतना एजुकेट भी नहीं है, उसके पास उतना पैसा भी नहीं है, और ज़रूरतें तो साहब इतना है कि लिमिट नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम फाइनली उद्देश्य है, ठीक है? पाना है, सबको पाना है। तो जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं प्राप्त कर लें तब तक आपको इस मार्केट में पैसा कम नहीं होने देना। तो आप बोलोगे सर पैसा तो आता है और हम लोग तो लगा देते हैं, पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, एग्री करते हैं। आप शेयर मार्केट को अभी के समय में, आप चाहे पहले भी, मैं यही कहता हूँ, सेकंड ऑप्शन में रखो। प्रीमियम आपका कुछ और होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन में शेयर मार्केट रखो। फिर क्या होगा कि धीरे 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 जैसे पोर्टफोलियो आपका बड़ा हो जाएगा, फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ जाइएगा। और जो मैंने रिटायरमेंट का बनाया वो वीडियो देखिए, आप अपना 6% देख लीजिए, 7% देख लीजिए, और उसमें अगर आपका खर्चा चलता आता है आराम से, तो जरूर फिर आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम समझते हैं, ठीक है? इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। क्या है कि कई नए साथी आते हैं, उनको लगता है कि बस हो गया 10 लाख 20 लाख 30 लाख में पोर्टफोलियो बन गया, अब तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चल जाएंगे। पॉसिबल नहीं है, ठीक है साहब? तो इसीलिए जब तक पोर्टफोलियो सीआर से ऊपर नहीं जाए तब तक अपने हौसले को बांध के रखिए और लगे रहिए। तो हालांकि सीआर के ऊपर जाने से तो फिर तो बहुत अच्छा हो गया, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपका। हर 4 साल 5 साल में आप डबल करते हुए चलोगे, वो एक अलग बात हो गया। मतलब हो सकता है, अगर मार्केट साथ दिया तो डबल हो सकता है, मेरा कहने का वो मतलब है। लेकिन पोर्टफोलियो में जब तक नहीं होता है तब तक आप अपना एसआईपी और बॉन्ड खरीद के रखो, पैसा को मार्केट में होल्ड करना सीखिए। मार्केट चलता रहेगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, बताता रहूँगा, आप किसी का वीडियो देखिए, लेकिन जो हकीकत है वो आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरी वही आदत है ठीक है साहब? हाँ, जब आपका थोड़ा सा कैपिटल बड़ा हो जाएगा फिर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, तो आज साहब मार्केट में क्या हुआ इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, और क्यों गिरा। अभी तो डाटा आया नहीं है, लेकिन डाटा आ जाएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। लास्ट में थोड़ी बिकवाली बढ़ी, है ना, लेकिन आपको वहीं पर ही फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखा, ठीक है? 1.5% निफ्टी टूटा। आपको आज का पोर्टफोलियो का, अच्छा एक ही का दिए ना, चलिए दूसरा का भी दे दूंगा। क्या होता है ना, मैं इसलिए देता हूँ कि आपका वो हौसला है ना, वो ऑब्जर्व करने के लिए देता हूँ। मतलब कि आप बुलंद रहिए। देखिए 1.5% मार्केट टूटा है, 0.07 हमारा पोर्टफोलियो अभी के हिसाब से बंद के मामले में दिख रहा है, ठीक है? ये सब चीज़ हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। क्या है ना कि दिखाएंगे तो लोगों को, मतलब क्या बोलते हैं, गलत तरीका से मार्केट की तरफ ढकेलना होता है। नहीं, आराम से रहिए, आप धीरे धीरे सीखिए मार्केट, और ईटीएफ में रहिए। ठीक है, हाई ऊपर का बाइंग है, कुछ समय बाद आपका आ जाएगा। अभी तक हम लोग यही देखे हैं, ठीक है? गलत ईटीएफ में नहीं रहिए, अच्छी ईटीएफ में रहिए। तो चलिए अभी मार्केट में डिस्कशन करते हैं। 1.5% मार्केट डाउन हुआ, ये ठीक है, अच्छा है। सुबह का जब हमने वीडियो बनाया आचार चाणक का, सारे पॉजिटिव थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव न्यूट्रल। आप देख सकते हैं कि मार्केट, गिफ्ट निफ्टी को छोड़िए, मार्केट अपना 565 का हाई बनाया। उसके बाद कुछ मार्केट में ना जो गाड़ी का रफ्तार है ना, वो रुकता हुआ दिखा मेरे को, इसलिए मैंने आप लोगों को अलर्ट किया, बाकायदा लिख के, बाकायदा बोल के, कि भाई कोई कुछ मत करो, बस इतना ही तो बोला है, यही समझाया कि मत करो कुछ। आपको वोडाफोन देख के अच्छा लग रहा होगा कि आज इतना भाग लिया, आज उतना भाग लिया। अरे भाई साहब, सरकार जो उसको पैसा नहीं दे पा रहा था, तो सरकार बोला यार भागती भूत की लंगोटी ही भली, ठीक है, कहावत है। तो कुछ नहीं दे पा रहा तो भैया तुम अपना स्टेक ही दे दो, और स्टेक ले लिया। सरकार चाहती है कि मार्केट में 3 प्लेयर बने रहे, ठीक है, जियो, एयरटेल और वोडा। आप बोलोगे सर बीएसएनएल भी तो है, तो भैया बीएसएनएल सरकारी कंपनी है,
मैं तो नहीं यूज़ करता हूँ BSNL, ठीक है, सिम था मेरे पास भी, लेकिन छोड़ दिया। 94325 करके था नंबर, सब छोड़ दिया, क्योंकि उतना सुविधा नहीं दिया। सरकारी कंपनी है ना, तो सरकार को तो पता है कि अगर हम कंपनी को कवर कर ले, गवर्नमेंट को, तो कंपनी में सब राजा बाबू हो जाते हैं, काम कम करेंगे, बतौला ज़्यादा देंगे, नियम कानून ज़्यादा छांटेंगे, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, अपना स्टेक उसमें बढ़ा दिया। अब ये कंपनी जो है ना, आपको कहाँ कहाँ इंडेक्स में आता हुआ दिखेगा वो भी हम बता देते हैं। हो सके तो ICICI B22 में भी इसका प्रवेश हो सकता है, ठीक है, और भी जगह इसका एंट्री हो सकता है। तो सरकार ने एक उसको राहत दिया है, ठीक है, ना कि, हालांकि प्रमोटर वही है और स्टेक उसमें सरकार का ज़्यादा हो गया। सरकार जब स्टेक बेचेगी तो क्या बता के बेचेगी? सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि सरकार अपना स्टेक इसमें कम कर रही है, ठीक है। खरीदी थी, चाहे इस पे हुआ तो आपको बता के थोड़ी की, सूत्रों के हवाले से आया और मार्केट 20% भाग लिया। इसीलिए हो सकता है कि सरकार में भी तो ट्रेडर बैठे हुए हैं भाई साहब, अब वो सरकार नहीं है ये एडवांस सरकार है, ठीक है, बाप बड़ा रवैया सबसे बड़ा रुपया, ये सरकार है। तो हो सकता है उसमें भी ट्रेडर बैठे, उसमें भी लग रहा होगा भाई इतना प्रॉफिट हो गया, एक बार बुक कर लो, आपको बताने जाएगी क्या, भर भर के सप्लाई देगी, कितना खरीदिएगा। और वोडाफोन आइडिया एक ऐसा स्टॉक है जो हर रिटेलर के पोर्टफोलियो में रखा होगा। वोडाफोन, यस बैंक, आरकॉम, ये सब हर रिटेलर के उसमें रखा होगा। पहले RVNL भी था, IRFC था, तो उसका तो बेड़ा पार हो गया। उस पर तो मैं भी वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में, जब यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट किया था, तो मुझे उस पर एक अच्छा सा दिखा था और RVNL 30 के भाव का था। मैं बोला भाई साहब इसमें बड़ा पोटेंशियल है, ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको 120 क्रॉस करता हुआ दिखेगा। 30 का भाव चल रहा था, 35 का भाव, आज देखिए मेरा भी खरीदा हुआ है, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, कुछ रख दिया था, तो अभी भी पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को आइडिया नहीं होता है, लेकिन फिर बाद में मन फट गया, मैं बोला नो। तो साहब यहाँ जो आज भागने का कारण था कि अपने इंटरनल सारे मामला ठीक है, अब कंपनियों का रिजल्ट वगैरह भी आने लगा। अभी देखिए ऑटो का डाटा आया, वो भी पॉजिटिव आया, ठीक ठाक है, ऑटो बिक्री ठीक है, ऐसा नहीं है कोई मंदी फलाना, मतलब ठीक है। मारुति गेन किया, टाटा मोटर्स अपना एवरेज में रहा, ठीक है, कहीं ऐसा कोई ऑटो में समस्या नहीं है। बल्कि 25% टैरिफ के बाद ऑटो सेक्टर आज गिरा नहीं, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इन चीज़ों के कारण मार्केट अपना बढ़िया एक तेजी दिखाया। और जो बड़े लोग होते हैं ना, वो यही करते हैं, इधर पैसा बनाते हैं, उधर पोजीशन काटते हैं, और ये हुआ आज, यही ड्रामा हुआ है मार्केट में। और इसका सामने आपको दिख जाएगा कि भाई साहब चढ़ा दिए, और ये तो सब जानता है कि यहाँ तो अगर आपका मार्केट आउट परफॉर्म बंद होना, ये तो मतलब बर्दाश्त करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अभी ट्रम्प का टैरिफ में आने वाला है और मार्केट आपका यहाँ पर ही 200-250 पॉइंट प्लस बंद हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ट्रम्प के उस पर भी सवालिया निशान हो जाएगा। और अच्छा है कि ऊपर बंद नहीं हुआ, क्योंकि चढ़ती मार्केट में हर कोई खरीदना चाहता है, गिरता मार्केट में हर कोई बेचना चाहता है, ठीक है सर। तो बढ़िया रहा जो भी रहा। तो अभी 165 के आसपास आया, लो जो था आज का 23,136 का बनाया। FIS बेचे हैं, ठीक है, मतलब लास्ट में थोड़ा सा इन्होंने बेच दिया है। अब डाटा आता है तो उसके बाद हम पूरा क्लियर करेंगे। साथ में रुपया जो है ना, वो भी आज देखिएगा थोड़ा कमज़ोर ज़्यादा हुआ, मतलब 45 पे था और 45 से सीधा आप देख सकते हैं कि 61 के आसपास आ गया, मतलब रुपया 0.21% के आसपास का कमजोरी दिखाया, है ना। आज तो बॉन्ड में भाई साहब आधा % का तेजी दिख रहा था मेरे को तो स्टार्टिंग में। तो बढ़िया है आज है। आप LT गिल्ट बीच को देखिएगा, LT गिल्ट, हाँ LT गिल्ट बीच को आप देखिए, ओह सॉरी, ये देखिए 0.71% अप है तो आप बोलिएगा ओ अरे आधा % के लिए हम बोलते थे ना मूव देगा तो प्रॉफिट बुक करिएगा, भाई साहब ये तो 0.71% अप है। तभी तो मैं बोला कि मेरा पोर्टफोलियो गड़बड़ाया क्यों नहीं। बॉन्ड है, पैसे पड़े हुए हैं बॉन्ड में, भाई रिटर्न दे रहा है, आप बताओ ये तो आज कमाल कर दिया, निफ्टी को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये है, बड़ा शानदार रिटर्न दिया है, और 5 दिन में 1.5%, भाई साहब कमाल हो गया। तो हम लोग का है इन्वेस्टमेंट, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है सब बॉन्ड में अपना पैसा भी जो कैश है रखते हैं। साथ में आज जो हुआ उस पर वीडियो तो बनेगा, लेकिन गोल्ड पुनः यह सिद्ध कर दिया कि भाई गोल्ड तो गोल्ड है, जिसको जो बोलना है बोलो, हम लोग का जो डिसीजन है वो कोई भी किसी भी एंगल से गलत नहीं है। क्योंकि जिस दिन 3.5% गोल्ड का भागना, भाई साहब कलेजा बाहर निकाल दिया आज तो पूरा मतलब आज तो जो पॉजिटिवनेस था पोर्टफोलियो में, मार्केट तो वही था, मार्केट में नहीं, पोर्टफोलियो आज हम लोग का जो पॉजिटिवनेस था भाई साहब, ऐसा लग रहा था ना कि मतलब टू व्हीलर में ना रॉकेट वाला इंजन लगा दिया, ही करके भाग रहा है पूरा, मतलब मजबूती से। ETF का पोर्टफोलियो 1% अप होना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात समझिए। और स्टॉक का पोर्टफोलियो आप लोग एक दिन में देख लीजिएगा कि अगर अच्छे स्टॉक हैं तो वो मतलब आपको 6-7% अब भी दिखेंगे। अब उसमें माइक्रो कैप, मिड कैप वो सब रखोगे तो भाई साहब उसका तो हम नहीं बोल सकते हैं। और जो आप लोग बोलते थे ना सर माइक्रो कैप में नहीं आप इन्वेस्ट करते हैं, नहीं करना है साहब, थोड़ा सा पैसा है, सही जगह करना है,
बहुत क्लियर है ना। मतलब जितना है उसको हम लोग सही जगह, माइक्रो कैप वाला ETF उस समय नहीं जाना, हम आप लोगों को साफ मना किया ना। तो देखिए अब बताइए 3.5% भाग गया, जीव निकाल दिया है। जो बोलते थे ना कि गोल्ड क्या है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, उनका टोन ऐसा बदला है ना कि जानते कैसा बदला है, तो आप बोलिएगा कैसा बदला है। जिस तरह आप की कामयाबी सिर्फ आपको पता है, आप चुप करके काम किए जा रहे हो। एक मैं बात कह रहा हूँ, चुप करके रात दिन लगे हुए काम किए जा रहे हो। अगल बगल वाला बोलता है कि ये क्या कर रहा है, बैठा तो है, मतलब एक बात हम बोल रहे हैं क्योंकि सुनना पड़ता है ना आजकल हम लोग को भी। क्या करता है, घर में ही तो रहता है, या अपना जो ऑफिस है वो ऑफिस उनको थोड़ी पता है, उन लोगों को तो पता है घर में रहता है चाहे जो भी हो। बड़ा मजा आता है। हाँ हम भी बोलते हैं हाँ अभी क्या करें, कर रहे हैं कुछ, थोड़ा पैर में पानी दे देते हैं बस। बड़ा मजा आता है। लोग, क्योंकि लोगों के सामने आप निकल के आइएगा ना तो आपका टाइम बर्बाद कर देंगे, याद रखिएगा। मेहनत ऐसा करो ना, अपने काम के पीछे ऐसे पड़े रहो साहब, अगल बगल को भड़क ना हो। जिस दिन कामयाबी आएगी ना, फिर उनका फेस देखिएगा और उनका देखिएगा कैसे पलटेंगे, बोलेंगे ये लड़का तो शुरू से लायक था। आप कभी नहीं देखे होंगे इसको घर से बाहर निकलते हुए, हमेशा घर में अध्ययन करते रहता था। उसी तरह जो गोल्ड अभी भागा ना चुप करके, भाई साहब हर मंदिरिया, हर जो भी इसके खिलाफ बोले हैं, सबको यू टर्न करवा दिया। बोलते नहीं है कि मुंह बंद अच्छा बोलना पड़ेगा। वो काम इसने करके दिखाया। इसने बोला कुछ नहीं, इसने ऐसा दे दिया ना, मतलब पब्लिक संट हो गई। जो भी एनालिसिस करने वाले ना संट है भाई, अपना तो पोजीशन है, फर्स्ट क्लास मजे ले रहे हैं। और जो मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी फर्स्ट क्लास मजे ले रहे हैं। कुछ सब्सक्राइबर आज 6% बुक कर रहे हैं, कोई 5% बुक कर रहे हैं। भाई साहब सबको बधाई हो, आपका पैसा है, आप अपने उसको सही यूज करिए। और जब भी कुछ अच्छा प्रॉफिट बुक करे ना तो घर में कुछ मीठा ले आइए। ऐसे भी नवरात्रा चल रहा है और थोड़ा सा प्रसादी वसादी अपने घर में बांट लीजिए। क्योंकि आपका घर स्ट्रांग होगा ना तभी आप सबका सपोर्ट कर पाओगे। तो अपने घर में मतलब थोड़ा सा मीठा खिला दीजिए, अच्छा लगेगा घर वाले को कि हाँ भाई मार्केट गिर रहा है फिर भी देखिए। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब हम क्या करें साहब, डिसिप्लिन में एसआईपी कर रहे थे। आज तो छोड़ दिया, मैं बोला अरे भैया छोड़ो इसको। आप बताओ, अब ये बातें उनको अच्छी लग रही होगी जिनके पास इसका पोजीशन होगा, और जिनके पास पोजीशन नहीं होगा ना वो बोल रहे होंगे कि सर आप सही बोले, पूरे गांव में बारिश हुआ, बस मेरा ही घर सूखा रह गया। लेकिन हमारे टीवीएसएम वालों का कोई घर सूखा नहीं होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। हो सकता है फिर भी सर हो सकता है ना। तो कोई नहीं, भविष्य के लिए ध्यान रखिए। अब मुझे गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर पर भी अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन टैरिफ का हो जाने दीजिए, फिर सिल्वर पर भी हम बताएंगे। और शॉर्ट स्विंग इस पे भी अपना पोजीशन तो है, लेकिन अभी सिल्वर पर मेरे पास नहीं है ना। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो आज जो मार्केट गिरा वो 3 बजे के बाद एफआईएस ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है, ये चीज़ समझ के रखिए। और डाउ जोन वगैरह ये सब देख के कोई फायदा नहीं, अभी क्या होगा नहीं होगा वो नहीं। जिसने पोजीशन बना रखा है वो बम बम है, जिसने पोजीशन नहीं बना रखा है वो ठन ठन है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिसने अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रखा है, आज उससे उस व्यक्ति से पूछिए, उसका मन संतुष्ट होगा। निफ्टी 1.5% गिरा है और आपका पोर्टफोलियो 0.10% नहीं गिरा। कईयों का तो प्लस भी होगा जिसने गोल्ड ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा गोल्ड नहीं रखिएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी गिरावट भी बन सकती है, इसका भी हमेशा ध्यान रखना है। ऑटो इंडेक्स का अच्छा रिजल्ट, मार्केट में बूम किया। सरकार का वोडाफोन में स्टेक में कन्वर्ट होना मार्केट को बूम किया। साथ में अभी 7 अप्रैल है ना शायद, में भी आरबीआई का 0.25 रेट कट आने का अनुमान बहुत अच्छा है। आरबीआई का आज 90 वर्ष हो गया ना, ऐसा जो भी है, आरबीआई भी बहुत अच्छा अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, लिक्विडिटी डाल रहा है मार्केट में, है ना। तो कुल मिला के ये ठीक था। और डीआईएस का आज बाइंग हुआ, ये एक प्लस पॉइंट हुआ। डीआईएस ने आफ्टरनून के बाद खरीदना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में नहीं खरीदा, आफ्टरनून के बाद 12 बजे के बाद डीआईएस ने हाथ पकड़ा मार्केट का और धीमा 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 अच्छी खरीदारी करके आगे बढ़ा, ठीक है। तो यही रहा, बाकी डाटा आता है तो और एनालिसिस करेंगे। बाकी किसका आज पोर्टफोलियो 0.10% से कम है वो कमेंट्स करिए, किसका कम गिरा। मैं तो आपको दिखाया, अभी बताया, और क्लोजिंग में तो मेरा 0.07% हुआ, है ना। और आज ऐसा इत्तेफाक है कि मेरा दोनों पोर्टफोलियो जो है ना 0.07 हो रखा है, ये इत्तेफाक है। तो आप बोलोगे सर नहीं आप तो झूठ बोल रहे होगे, ये बोल रहे होगे, तो ठीक है भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सिल्वर का पोजीशन देख लेना, सिल्वर 20 का पोजीशन देख लेना साहब, और डिसीजन ले लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। ठीक है। तो भाई साहब जब ऐसा कॉन्फिडेंस है आदमी मार्केट में बैठता है ना तो डर नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी माइनस नहीं देखेंगे, जिस दिन गोल्ड और इक्विटी दोनों गिरेगा उस दिन हम भी माइनस में रहेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो वो दिन एसआईपी का होता है दोस्तों, ठीक है। आज एसआईपी करके कोई बेनिफिट नहीं था, जहां करते वहीं लाल। उस दिन एसआईपी करने का बेनिफिट होगा जिस दिन दोनों लाल हो। आएगा, मिलेगा वो समय मिलेगा, वही घूमने वाला समय रहेगा। पिछले बार भी मिला, इस बार भी मिलेगा। इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।